हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सुबह से हम इस खबर पर बने हुए हैं। यौन शोषण के आरोप में फंस गए हैं अनुराग कश्यप, क्योंकि अभिनेत्री पायल घोष ने उनके ऊपर आरोप लगाया है। आरोप लगाने के बाद कंगना रनौत भी उनके पक्ष में आई और ये कहा कि अनुराग कश्यप की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। पायल घोष ने ट्वीट किया था और ये गंभीर आरोप लगाए थे। और इस वक्त मैं आपको बता देना चाहती हूं कि पायल घोष आरोप लगाना के बाद पहली मर्तबा टीवी पर अपनी बातों को शेयर करने के लिए एबीपी न्यूज के साथ जुड़ चुकी है। पायल घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? थैंक यू। या आई कैन। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मुझे आवाज आ रही है, आसपास बहुत शोर हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा ऊंची आवाज में आपसे बात करूं ताकि आप मुझे सुन पाए। पायल, ये आरोप आपने जो लगाया है, मैं पहले तो इसके बारे में जानना चाहती हूँ। अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि बेबुनियाद है। मैं उस पर आऊं उससे पहले मुझे ये बताइए, ये कब का वाकया है? देखिए, हेलो, बोलिए पायल, मैं सुन रही हूँ आपको। ये मैं 2014-15 की बात, जब वो बॉम्बे वेलवेट के लिए शूट कर रहे थे, तब मैं उनसे मिलने गई थी। वो मेरे फेसबुक पे थे, तो मैं उनके ऑफिस में गई थी फर्स्ट मिलने के लिए विथ माई मैनेजर। सेकेंड, उन्होंने फिर वापस मुझे अपने घर पे बुलाए। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे खाना परोसा, मेरा प्लेट भी उन्होंने ही उठा के लेके गए। और उसके बाद वापस एक दिन बुलाए, तो उस दिन जब मैं गई, उन्होंने मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं। तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत ही बुरा लगा। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और तब मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी और ना मैं इनके साथ कभी काम करूंगी। और उसके बाद आपकी और अनुराग की कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई? जब उन्होंने आपके ऊपर फोर्स किया, उसके बाद से आपने सारे नाते उनसे तोड़ दिए? नहीं, बातचीत नहीं हुई, ऐसा नहीं है। बातचीत हुई नहीं, बातचीत जरूर हुई है, लेकिन काफी टाइम उन्होंने बाद में भी बताया मुझे आने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। और मैंने कुछ भी ना कोई कभी ना कभी कोई भी बहाना देके टाल दिया है मैंने। आपकी आखिरी बार अनुराग से कब बातचीत हुई थी? बात करना भी बंद हो गया। ओके पायल, आखिरी बार आपने कब अनुराग से बात की थी? वो भी मेरे फिल्म फेयर मैगजीन में कवर आया था 2015 में, और तब उन्होंने मुझे मैसेज किया था कांग्रेचुलेशन बोल के। एंड तभी लास्ट बात हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद मुझे याद नहीं हमने कभी बात भी किया। और एक बार मैंने ट्वीट किया था जरूर उनको टैग करके, मी टू के टाइम में, तभी उन्होंने मुझे शायद उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था व्हाट्सएप पे, क्योंकि फिर मैंने ट्वीट किया था। फिर आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीट द ट्वीट बाय माय फ्रेंड्स, बाय माय फैमिली। मेरे फैमिली कभी नहीं चाहते, आज भी वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। और मैं सबके सामने ये बात बता दिया, क्योंकि मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के फ्रेंड, कोई नहीं चाहते कि मैं इस बात पे बात करूँ, कोई नहीं चाहते थे। लेकिन अभी जब मैंने इंटरव्यू दिया एबीएन को, तब मैंने पायल, मैं एक महिला हूं यहाँ जो बैठी हुई हूँ। आपने जो काम किया है, अगर अनुराग कश्यप ने आपके ऊपर किसी तरह के गलत व्यवहार करने की कोशिश की है, तो पूरा एबीपी न्यूज आपके साथ है। आपके परिवार को भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपने गलत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश और हिम्मत की है, तो उस हिम्मत को सलाम है, उस हिम्मत को सराहा जाना चाहिए। सो पायल, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। आप अकेली नहीं हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो पूरा देश, पायल, आपके साथ खड़ा, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। सवाल ये है पायल कि एक शख्स जो इतना बड़ा एक्टर, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो आपको मिलने के लिए घर पर बुलाता है और उसके बाद फौरन आपके सामने ऐसी मांग रखता है जो किसी भी महिला के लिए ठीक नहीं होगी। अनुराग कश्यप, उसके बाद जब आपने आरोप लगाया तो एक लंबा चौड़ा उन्होंने, आपने सुना होगा ना, आपने लंबा चौड़ा कुछ लिखा। क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों पर भी इल्जाम लगा दिए। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप है सब बेबुनियाद है। आप क्या कहेंगी?
अभी कोई नहीं बोलता है। अभी निर्भया का भी जब रेप हुआ तो रेपिस्ट ने ये नहीं बोला था कि मैंने उसका रेप किया था। तो वो कोई नहीं बोलते हैं। और अगर वो बोलते तो मेरा उनके लिए एटलीस्ट रिस्पेक्ट बढ़ता कि हाँ, ही केम आउट एंड सेड सॉरी टू मी फॉर व्हाट एवर ही हैज डन। बट उन्होंने इस चीज को नेगेट करके जो झूठ ट्वीट उन्होंने किया है, तो इससे पता चलता है कि वो किसी भी लड़की का कोई भी काम में नहीं आ सकते हैं। वो जो वुमेन लिबरेशन का झंडा लेके घूमते रहते हैं, वो किसी को कुछ नहीं हेल्प कर सकते। सिर्फ मीडिया के सामने और बाहर लोगों को बोलने के लिए वो ऐसे आते हैं और अंदर खुद ही ऐसा काम करते हैं। और जब ये सब शुरू भी हुआ था तब भी मैंने ट्वीट भी किया था कि जो लोग ये फ्लैग बियरर है, जो लोग दे आर इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ मोलेस्टेशन एंड ऑल, वही लोग फिर बोल रहे हैं कि ओमेन लाइक वी लेट स्मैश द patriarchy, let talk about women liberation, women empowerment। कहाँ है फिर? कब ये पीछे क्यों नहीं रहता है? सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया को बोलने के लिए होता है क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनका मुखौटा है, ये मीडिया के सामने एक अलग मुखौटा पहनते हैं और आपके सामने एक अलग मुखौटा इनका या अलग चेहरा नजर आया है। पायल, ये 2015 का मामला है, अभी 2020 मेरे सामने नहीं। अभी लोग आपसे पूछेंगे पायल कि 5 साल आपने चुप्पी क्यों साधी, आज क्यों बोली, आज कहाँ से हिम्मत आई आपको? मैं तो अभी भी नहीं बोल पाती। मेरे फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट भी नहीं किया। और इवन जब ये मैंने बात उनको कल पता चला कि मैंने मीडिया के सामने बोल दिया और न्यूज में आने लगे, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अभी छोड़ दो, हो गया बॉलीवुड, अभी चलो घर। लेकिन क्यों तो आप मुझे मेरे फैमिली भी जब आप अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ पायल, वी आर इन सपोर्ट, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की तारीख में आप जब ये ट्वीट कर रही हैं तो क्या सोच कर ट्वीट कर रही हैं? क्या आपको लगा कि बस अब बहुत हो गया, या किसी ने आकर आपसे कहा कि नहीं पायल जाओ, दुनिया को बताओ आपके साथ क्या हुआ? क्यों आपने अब आज का ये वक्त चुना? मैं जब कंटिन्यूअसली देख रही हूँ ये लोग दे आर कमिंग आउट एंड सेइंग दैट वी विल हेल्प वीमेन, विल हेल्प पीपल, तो मुझे ये लगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे ये लोग कुछ अलग इंसान है और लोगों के सामने कुछ अलग है। तो मुझे ये लगा कि इनके जो नकाब है इसको उतारना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक बार, क्योंकि मेरे इतना प्रेशर है बोल के मैंने कभी नहीं बताया, मैंने इवन मेरे एक साउथ के चैनल को मतलब इंटरव्यू दिया जहाँ पे मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन नाम नहीं लिया था। फिर मेरे एक फ्रेंड है जो मीडिया के फ्रेंड है, बोले कि जैसे तुम्हें अगर पता होता तो तुम नहीं जाते, तो तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम अगर ये बता दो तो दूसरे जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीजों में, उनको एटलीस्ट पता तो हो जाएगा कौन सा इंसान कैसा है, एटलीस्ट वो तो बच जाएंगे। तो मुझे फिर मैंने ये चीज मुझे बहुत प्रोवोक किया, मैंने सोचा कि मैं नाम ले ही लेती हूँ। अच्छा पायल, मुझे ये बताइए आपकी इस आप बीती के बारे में बॉलीवुड में कौन कौन जानते हैं? 2015 में ऐसा कोई था जिसके साथ आपने शेयर किया कि अनुराग ने ऐसा करने की कोशिश की आपके साथ? मैंने फर्स्ट तो मेरे मैनेजर के साथ शेयर किया था नेक्स्ट डे, उन्होंने बोला कि अभी चलो पुलिस कंप्लेन करते हो, अभी के अभी अरेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने बोला नहीं रहने, तभी मैंने ही बोला था कि नहीं रहने दो, मुझे ये सब पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। तो उसने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो फिर उससे काम निकालो अगर उसने ऐसे तुम्हारे साथ किया। लेकिन सच पूछो तो मेरा कभी मन ही नहीं हुआ उसके साथ काम करने का, और मैं मुझे लगा कि मेरा वो माइंडसेट है ही नहीं कि मैं ऐसे, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, 1-2 दिन के लिए मैं जानती थी, अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकते तो कल अच्छा रैपो बनेगा तो पता नहीं और क्या करने वाले। तो मेरा कभी वो इच्छा ही नहीं हुआ कि मैं उसके साथ कभी काम करूँ, तो मैं उसके बाद उनसे कभी मिली ही नहीं। वो अनुराग कश्यप ने जो ट्वीट किया है 3-4 थ्रेड एक साथ, उसमें कहा है कि मैं इस तरीके का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ ना कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त किया है। मैंने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, सारी औरतें जिनसे मैं मिला, बस अकेले में ये जनता के बीच जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। मैं इस तरीके का व्यवहार नहीं करता। आपके वीडियोस में ही दिख जाता है कि कितना सच है और कितना नहीं। बाकी उन्होंने बहुत लड़कियों के साथ काम किया और मुझे हाँ
मुझे लगता है कि उनको मतलब वो तो मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्ट्रेसेस जिनको उन्होंने लॉन्च किया उनके बारे में भी बोल दिया कि वो लोग मेरे साथ आके मेरे साथ अच्छा। अगर उसको सच्ची में रिस्पेक्ट होता जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं तो ये नाम कभी मुझे नहीं बोलते जो नाम उन्होंने मेरे सामने लिए थे। और किन के नाम लिए उन्होंने? ही टोल्ड मी अबाउट हिज एक्ट्रेसेस। उन्होंने माही गिल का नाम लिया था, ऋचा चड्ढा का नाम लिया था, हुमा कुरैशी का नाम लिया था, और उन्होंने उसके साथ ये भी बोला था कि आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद मोर देन 200 गर्ल्स। ऐसी बातें उन्होंने आपसे कही, आप वहां से निकली कैसे फिर? जी, फिर मैं उनको बहुत प्लीड किया कि सर आज मुझे जाने दो, मैं पक्का बाद में आती हूँ। एंड देन ही ऑल्सो रियलाइज कि लाइक कुछ मतलब व्हाटएवर बोल नहीं सकते हम, तो फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे बी मेंटली प्रिपेयर। ऐसा उन्होंने कहा। आई एम सॉरी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर ये सच है तो ये दुनिया के सामने आना चाहिए। तो आप ये बता रही हैं कि 2015 में आपने अनुराग कश्यप से कांटेक्ट किया। सच ही होगा, कोई लड़की तो पागल नहीं होगा ना। नहीं नहीं पायल, आई टोटली एग्री विद यू, मुझे यकीन है आप पर। 2015 में आपने फेसबुक के जरिए अनुराग कश्यप से संपर्क साधा, राइट? हाँ, 2014-15। हाँ ठीक है, फिर That क्या time हुआ? he was shooting for Bombay Velvet। फिर क्या हुआ? फिर मैं उनके ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे हाफ एन आवर 40 मिनट्स बिठाया। उन्होंने किसी और के साथ बात कर रहे थे, लेकिन ही मेड मी सीट इन हिज ऑफिस राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके बाद वापस मुझे फोन किया और उनके घर पे बुलाया। मुझे ये भी बताया कि ऐसा कुछ कपड़े पहन के आना कि लोगों को लगे नहीं कि अरे हीरोइन। लोगों को एरिया मतलब तब वो यारी रोड में कुछ मंदिर मस्जिद उस साइड रहते थे, तो उन्होंने बोला कि किसी को बताना मतलब लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, नेबर्स को, तुम ऐसे आओ कि यू शुड लुक लाइक एन असिस्टेंट डायरेक्टर और समथिंग। सो वो सलवार कमीज और मैं वैसे मिलने गई थी, और फर्स्ट डे उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया और ऐसे भी नॉर्मली बात कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मैं सेकेंड डे मिलने गई थी उनसे वापस, तभी ये सब हुआ। तो जब आप चली गई तो उन्होंने अगले दिन आपको क्या कहकर बुलाया? Yes, what you are doing, if you're free, come down, we'll talk and all. तो like then you said think ना, like मीडियम ठीक है, इंडस्ट्री के हम है तो बात करें, एंड इंस्पिरेशनल भी है कि उन्होंने कहाँ से आया, कैसे अपने लाइफ को बनाया। सो इट वॉज अ वेरी गुड चैट फर्स्ट डे एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। सेकेंड डे ऑब्वियसली थिंकिंग दैट ओनली आई वेंट कि ओके विल हैव अ टॉक, एंड इफ यू फील्स उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ज्वाइन थिएटर, आई विल हेल्प यू आउट इन डूइंग थिएटर्स बहुत ज्यादा पॉलिश करते, ये सब भी बात हुई बहुत। मतलब सो आई वॉज इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड। बट नेक्स्ट डे जब गई मैं, तब जब ये हुआ उसके बाद से तो मैं कभी उनसे नहीं मिली, लेकिन मैं ये चीज से निकल भी नहीं पाई। और उसके बाद अच्छा मुझे ये बताइए, और मैं ये मानती हूँ कि मुझे अगर मेरे मर्जी। हाँ बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए पायल। बात पूरी कीजिए पायल। मेरी आवाज आ रही है आपको पायल? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे अभी दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पायल को जस्टिस दिलाने में वो साथ देंगे आपका, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। ये ट्विटर टाइमलाइन पर मुझे जो रिस्पांस आ रहा है मैं वो पढ़ के आपको सुना रही हूँ। लेकिन ऐसे बहुत से हैं जो कह रहे हैं कि आपने इस वक्त का जो इस्तेमाल किया है उसके पीछे कुछ साजिशन लग रहा है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई वॉक चुन के नहीं किया है। मैंने ये पहले भी बोलने की कोशिश किया, मैंने ट्वीट भी किया। अगर आप डिलीटेड ट्वीट में जाओ तो आप मुझे देखोगे कि मैं 5-6 बार इसके बारे में ट्वीट भी किया था और डिलीट भी कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे सब ने बोला कि अभी डिलीट करो, मत पढ़ो ये सब चीज़ों में, ये सब फिर बॉलीवुड दूसरे लोग तुमसे डर जाएंगे, तुम्हें काम नहीं देंगे, फिर ये सब होगा। तो मैंने ट्वीट किया भी। अगर ट्विटर को जाके बोलो कि मेरे डिलीटेड ट्वीट है वो देख लेने के लिए, अगर देख सकते हो तो पता चल जाएगा। मैंने पहले भी बोलने की कोशिश की और किसी का कोई साजिश नहीं है। मैं
किसी भी तरह किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। और पॉलिटिकली अगर आप बात करो तो भी मैं किसी के साथ किसी तरह भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। मुझे कुछ भी नहीं है किसी के साथ भी, तो कोई मुझे ऑब्वियसली फोर्स नहीं किया है और किसी ने मुझे कोई साजिश नहीं किया है। मैं जो बोल रही हूँ मैं खुद से बोल रही हूँ और मैंने डिसाइड किया कि ये इसके बारे में बोलना जरूरी है, तो मैं बोल रही हूँ। आपने क्या सोचकर डिसाइड किया? क्योंकि आपने पहले ट्वीट किया फिर डिलीट कर दिया। उन ट्वीट्स में अनुराग कश्यप का नाम था क्या पायल? आपने नाम लिया था उस शख्स का? हाँ, मैंने उनको भी टैग किया था और बाकी जिन तीन लड़कियों का नाम उन्होंने लिया था उन लोगों को भी टैग करके मैंने 2-3 बार मैसेज किया और बहुत बार मैंने उनको टैग करके भी मैसेज किया। मुझे लगा फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको टैग किया उसके बाद से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक भी कर दिया। आप एक महिला हैं पायल, आप एक महिला हैं। आप जिन 3-4 अभिनेत्रियों का नाम ले रही हैं उनमें से कभी किसी से मिली? उनने कभी आपसे ये बात कही? क्योंकि वो फिर आप पर सवाल उठा सकती हैं कि आपने हमारा नाम बदनाम किया। नहीं, मैंने नहीं किया, ये उनके जो मेंटर है उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। मैंने उनका नाम, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है? ये तो उन्होंने मुझे बताया तभी मैं ये बात नाम ली। मैं तो और किसी का नाम नहीं लिया ना, ये तो उन्होंने मुझे बताया कि दीज आर द गर्ल्स हु आर जस्ट अ कॉल अवे एंड व्हेनेवर आई कॉल देम दे कम एंड हैव गुड टाइम विद मी। तो मैंने नहीं लिया उनका नाम। तो मैं तो इसको अपोज कर रही हूँ कि वो कैसे रेस्पेक्ट करते हैं वीमेन को, कि वो अपनी लड़कियों को जिनको उन्होंने लॉन्च किया उसके बारे में दूसरी बाहर की लड़की को बोल रहे हैं जिसके साथ ना कुछ लेना ना कुछ देना, कि उसके बारे में, उन लड़कियों के बारे में डिटेल्स में बोल रहे हैं कि वो लोग आती है मेरे पास। दिस इज नॉट फेयर ऑल्सो। अगर आती भी है नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है भी कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं, उन लोगों ने काम किया, उन लोगों का वो रिलेशनशिप डेवलप हुआ हो सकता है, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए था। आज मैं बोल रही हूँ ना लोगों के सामने, तो तुमने रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर रिस्पेक्ट करते तो तुम कभी किसी का नाम नहीं लेते। आप कह रही हैं अनुराग कश्यप ए से लेकर जेड तक झूठ बोल रहे हैं। मैं पायल, जो बातें आप कह रही हैं मुझे ना घबराहट हो रही है। जिन बातों को आप कह रही हैं उसे सुनकर पूरा देश घबराएगा कि ऐसा सच में होता है क्या। मतलब जो रोल मॉडल होता है, जिसको लोग इस तरीके से देखते हैं कि वाह क्या फिल्में बनाई हैं, और बंद कमरे में उसका एक अलग ही रूप, अलग ही चेहरा सामने आता है। बहुत सारी चीजें अब तो बॉलीवुड से जुड़ी, ड्रग कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। फिल्में बनाई है पीछे। हाँ, सबसे एक पहली बात और मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, हर लोग सही नहीं होता है, और मैं ये बात भी बोल सकती हूँ कि हर लोग गलत नहीं होता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री के हो। कुछ लोग होते हैं और उनमें से अनुराग कश्यप भी एक है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बाकी लोग, बाकी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी जो है वो ऐसे है। मैंने विवेक अग्निहोत्री के साथ काम किया फ्रीडम फिल्म में, मैंने संजय छेल के साथ काम किया पटेल की पंजाबी शादी में, बॉलीवुड में। मेरे साथ उन लोगों ने कभी भी कोई घिलौना हरकत या ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ एक आदमी के लिए कि पूरा इंडस्ट्री खराब है? ऐसे नहीं बोल सकती मैं, वो गलत होगा। लेकिन मेरे साथ यही हुआ है, और मैंने साउथ के भी बहुत बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई फेस दिस काइंड ऑफ इशू एंड इट हॉन्टेड मी फॉर सो लॉन्ग। आई वॉन्टेड टू से बट आई कुडंट से बिकॉज आई हैव बीन स्टॉप्ड, आई हैव बीन आस्क्ड नॉट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन आज मुझे I literally thought that it may help other girls also, and you should always speak up the thing, and you should, you know, like मेरे साथ तो और क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कोई और लड़की का इज्जत बच जाए तो क्या बुरा है। पायल, थैंक यू कि आप देश के सामने आ रही हैं और सारी बातों को रख रही हैं। आप क्या केस करेंगे आप अनुराग कश्यप पर? FIR दर्ज करवाएंगी? मैंने ये सब अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया, आगे का मैं देखूंगी। अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। कंगना रनौत ने फौरन ट्वीट किया और उन्होंने कहा अरेस्ट अनुराग कश्यप। आपकी कंगना रनौत से बातचीत हुई किसी तरह? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। कंगना से आपकी कोई बातचीत नहीं? थैंक यू दैट शी सपोर्टेड मी। नहीं, मुझे किसी का भी फोन नहीं है, मेरे किसी से भी बातचीत नहीं है, अदर देन सम वेरी फ्यू फ्रेंड्स, लाइक दे आर नॉट इनटू एक्टिंग एंड ऑल। पायल, अनुराग कश्यप ने कहा मुझे ढेरों फोन आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, तो बॉलीवुड में कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ अलावा कंगना रनौत के जिन्होंने ट्वीट किया? बॉलीवुड से किसी शख्स ने आपको फोन नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया।
और मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ और कुछ मुझे पता है कि सब लॉबी चलता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं ये सब उनके दैट इज देयर थॉट एंड देयर थॉट प्रोसेस एंड दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, दैट इज देयर कॉल, देयर प्रेरोगेटिव। मैं कुछ किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। पायल, उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि आपने वक्त को चुना है क्योंकि आपको ये वो टाइम है जब एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर आरोप लगातार बरसाए जा रहे हैं, तो आपने उस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर मैं एकदम एक स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल करूं जो मैं नहीं चाहती हूं करना, अपॉर्चुनिज्म, लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि आप जैसे लोग अगर होंगे ना, तो कोई भी बेटी घर से निकल के अपने ऊपर अब्यूज जो भी हुआ है उनके साथ, वो कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप लोग जैसे इंसान रहोगे ना उसको डिमोरलाइज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए। अगर आप हमेशा यही सोचते हो कि लोग फायदा ही लेते हैं, तो फिर आप ये बोलना भी छोड़ दो कि वी वांट जस्टिस फॉर लाइक पीपल हु गेट रेप, वी वांट जस्टिस फॉर देम। फिर ये भी बोलना छोड़ दो, चुपचाप बैठे रहो और बात ही मत करो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ हर डिफरेंट एंगल से लोगों को देखते हो। हम फिल्म में है, इसका मतलब तो ये नहीं कि हमारे साथ कुछ हुआ तो हम बोल ही नहीं सकते, हम बोलेंगे तो हम बुरे हो गए, हमको वी आर पब्लिसिटी अटेंशन सीकर और समथिंग, जो ऐसे थॉट जो सब लोगों का है ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ। फिर आप कभी भी कोई रेप होगा तो मत बोलिए, चुपचाप रहिए और घर पे बैठे रहिए, क्योंकि आप बोलने के लायक ही नहीं है। आपने इतनी सारी बातें कह दी हैं, अब आपको डर लग रहा है कि बॉलीवुड में आपको लोग अलग ना कर दें, जैसा पहले आपके दोस्त कह रहे थे कि अगर मुंह खोल दिया तो फिर कोई भी काम देने से डरेगा तुम्हें? पायल, मैं एक्चुअली केयर ही नहीं करती हूँ। अगर लोग ऐसे मेंटालिटी के हैं कि तुम किसी के बारे में तुम्हारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करने के लिए अगर लोग सोचते हैं कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँ या ऐसे मेंटालिटी अगर है, तो मुझे भी उनके साथ काम नहीं करना है, उनका कॉल है। आई डोंट गिव अ डैम, मैं क्लियर हूँ। वंडरफुल पायल, पूरा देश आपके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी सच है वो सामने आए और जिन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है तो वो भी उस अंजाम तक पहुंचे और देश इस इंसाफ के लिए लगातार लड़ता रहेगा। पायल, लेकिन आप कंप्लीटली श्योर हैं कि अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप कोई लीगल एक्शन लेना चाहती हैं या नहीं? आप इस शख्स के खिलाफ अगर लीगल एक्शन नहीं लेंगी तो लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे कि इतना बड़ा काम किया, फिर एक तो आप चुप रही और अब आप एक्शन नहीं ले रही है, क्यों पायल? मैंने अभी भी मेरे घर वाले मेरे फैमिली बहुत ही नाराज है और मुझे पता नहीं अब, क्योंकि आगे मैं कुछ भी करने जाऊंगी आई विल बी नीडिंग द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। अगर उनके सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अगर उन लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं आगे की सोचूंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा पायल, और आपके परिवार वालों से भी अब अपील करेंगे कि ये सच्चाई की और इंसाफ की लड़ाई है और पायल का साथ परिवार को देना चाहिए क्योंकि देश अभी उनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया पायल हमसे बातचीत करने के लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, वी आर विद यू। तो ये पायल घोष को आप सुन रहे थे। पायल ने बहुत बारीकी से उन सारी चीजों को बताया। उन्होंने कहा कि फेसबुक के जरिए वो टच में आए अनुराग कश्यप के, उसके बाद अनुराग कश्यप ने मिलने के लिए बुलाया, फिर घर पे बुलाया। घर पर आने से पहले ये कहा कि ऐसे कपड़े पहनकर आना कि कोई ये ना समझे कि तुम कोई हीरोइन हो, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर टाइप के कपड़े पहनकर आना। और उसके बाद जो कुछ अनुराग कश्यप ने कहा या किया वो कहने से भी डर रही हैं।